स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो देख सकते हैं जैसा कि ये प्रश्न है और उस प्रश्न को मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रश्न क्या कह रहा है उसको आप अच्छे सुन सकते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 2490 है। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल कितना है? 2490 है। यदि एक संख्या का 6.5% और दूसरी संख्या का 8.5% आपस में बराबर हो तो संख्याएं बताइए। और ये आपके सामने चार विकल्प जो है दे रखा है। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्या गजब का क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि देख लीजिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल। देखिए, अगर जो मैं आपसे कह दूं कि दो संख्या का योगफल 10 है, पहली संख्या 4 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो 10 में से 4 को आप घटाइएगा, दूसरी संख्या 6 मिल जाएगा। तो यहाँ पे दो संख्याओं का योगफल कह रहा है ऑलरेडी जो है कितना है? दो संख्याओं का योगफल कह रहा है कि 2490 है। तो मान लेते हैं कि माना पहली संख्या कितनी है? माना पहली संख्या x है। हाँ, दूसरी संख्या की बात की जाए तो 2490 में से x को घटा दीजिए, तो ये पहली हो गया और ये क्या हो गया? दूसरी हो गया। अब इसमें एक बात कहा जा रहा है कि पहली संख्या का 6.5% और दूसरी संख्या का देख लीजिए, दूसरी संख्या का 2490 है, दूसरी संख्या का 8.5%। कितना परसेंट? 8.5%। आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, दूसरी संख्या का 8.5% आपस में बराबर है। करेंगे क्या? थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और बिल्कुल हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अगर जो मैं ज्यादा सॉल्व ना करूं तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि 100 से 100 कट गया। ठीक है, ऐसे ही काट दीजिए। 0.1 स्थान पे वो भी खत्म हो गया। 5 से कटा दीजिए। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन बन रहा है। ये दशमलव भी कट गया तो क्या बचेगा? 5 से कटाइए। 5 13 पचे 65, 17 पचे 85, तो 5 से भी कट गया। ये 13x हो गया बराबर, ये कितना हुआ? तो 17 का इसमें मल्टीप्लाई 2490 गुणे 13 हो गया, 17 हो गया। अब माइनस ये 17 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 17x हो गया। 17x बराबर किधर आएगा? 17x प्लस ये 13x, तो ये जोड़ लेंगे 2490 गुणे 17 और 17 और 13 कितना हो गया? 30x बराबर 2490 गुणे 17। जीरो से जीरो कट गया, 3 से कटा दीजिए। 3 अट्ठे 24, 3 तरीके 9, यानी कि 83 गुणे कितना हो गया? 17। एक लाइन में गुणा देख लीजिए, क्या गजब का गुणा होगा। x का मान आ जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा? 7 तरीके 21 की ओर 1 हासिल कितना बचा? 2। 7 बटे 56, 3 एकम में 3, 56 3 59, 2 61 की ओर 1 हासिल बचा 6। 8 एकम में 8 6 14। क्या बात है, गजब की बात है। अगर जो पहला 1411 है तो दूसर का 2490 में से 1411 घटा देंगे। अर्थात ये देख सकते हैं जो आपका ऑप्शन है नंबर चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल 1411 दिख रहा है, तो ये बिल्कुल आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। कह रहा है कि भाई राहुल की आय राम की आय से 10% अधिक है और सतीश की आय राम की आय से 15% अधिक है। तो बताइए राहुल की आय सतीश की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? क्या गजब का क्वेश्चन है। इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा उसको देख लीजिए। कह रहा है कि राम की आय, देखिए मान लेते हैं कि भाई कि राम की आय जो है वो थोड़ी देर के लिए हम 100 रुपये मान लेते हैं। तो जो राहुल की आय है, राहुल की जो आय है, इसको बता रहा है कि राहुल की आय इससे 10% अधिक है, अर्थात 110 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि जो सतीश की आय है, सतीश की जो आय है, सतीश की आय, ये कह रहा है कि राम की आय से 15% अधिक है, तो 115 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि बताइए राहुल की जो आय है ना, राहुल की जो आय है 110 रुपया, ये सतीश वाले से कितना जो है अधिक है? कितना जो है क्या है परसेंटेज, कितना परसेंटेज जो है अधिक है? तो हम बता सकते हैं कि भाई कितना परसेंट, अगर इन दोनों में आपस परसेंटेज की बात कर रहा है कि राहुल की आय और इसकी, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम कर लीजिए, इस 5 से कटाइए। 5 20 बार में 100 और 5 दूनी 10, 5 से 15, 23 बार में कट गया और 11 और दूनी 22 हो जाएगा, यानी 2200 बटा हो गया 23। 23 का पारा पड़ेंगे तो 23 लगभग 9 बार में, यानी कि 9 बार में भाग जाएगा। 23 9
तो 23 नवा हो जाएगा आपका 217 हो जाएगा, और 13 बच जाएगा, 13 30 130 यानी कि 5 बन जाएगा। तो देख लीजिए 95 ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, 95 के बाद कुछ आ जाएगा तो आपको ऑप्शन में दिख रहा है 95.65, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नंबर दूसरा ऑप्शन, बिल्कुल जो सही है। तो कोई दिक्कत नहीं, बताइए कोई डाउट तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए हम तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए तीसरे प्रश्न की शुरुआत करते हैं, और तीसरा प्रश्न क्या गजब का होगा, चलिए फाइनली इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको बता दिया फाइनली, अब मैं इसको मिटा के और तीसरे प्रश्न की बात कर रहा हूँ। चलो मैं इसको मिटा दिया भाई। अब बात होगी तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं जो कि मेरे सामने है। चलिए यहाँ पे एक तीसरा प्रश्न कह रहा है कि एक परिवार के 5 सदस्यों का औसत 21 वर्ष है। 5 जो सदस्य है उनका औसत जो 21 वर्ष है, तो उनका वर्तमान आयु कितना हो जाएगा पांचों का। तो वर्तमान आयु हो जाएगा 21 गुणे 5 अर्थात 21 पचे 105 वर्ष उनका वर्तमान आयु है, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि जो सबसे छोटा लड़का है उसका आयु 5 वर्ष है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। क्या बात है, जो छोटका लड़का था वो जब जन्म हुआ था तो 0 वर्ष का होगा, तो 5 वर्ष उसमें से घटेगा। तो ऐसा नहीं कि 5 वर्ष उसी में से घटेगा, 5 पचे 25, पांचों लोग का तो अधिका बढ़ा है ना जी। तो 5 पचे 25 यानी कि हो जाएगा 105 में से 25 घटेगा, तो 80 वर्ष होगा उस समय का उन लोग का उम्र। उस समय कितने लोग है, 4 ही लोग, क्योंकि एक का तो गिनती ही नहीं करना है। तो अब एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, तो उस टाइम का औसत जो है 80/4 यानी कि कितना हो जाएगा 20 वर्ष। कितना हो जाएगा भाई साहब 20 वर्ष हो जाएगा, 20 चौको 80। और ये ऑप्शन आप देख सकते हैं जो तीसरा ऑप्शन दे रहा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ओके।